जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और पहले मैंने आपको एक बार बताया है कि कैसे हमें अर्जेंट में जो दूध है वो बच्चों के लिए कैसे रेडी करके रखना है। साथ ही मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को साथ में आप स्नैक्स भी, जैसे शाम हो गई है और अब शाम में तो आप कुछ बनाएंगे नहीं, तो बच्चों के सामने आप क्या सर्व करेंगे। तो बाहर की नमकीन की जगह पे हम बच्चों के लिए ये इस तरह से स्नैक्स जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है, लाइक मखाना है, नारियल है, काजू है, या पिस्ता है, या आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मूंगफली है। इन सबको हम घी में तल लेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। मैं देसी घी लूँगी, इसको बहुत ही लो फ्लेम पे जो है गरम करूँगी और साथ ही अब इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पहले हम नारियल जो हमने काट के रखे हैं इनको लाइट ब्राउन तक मतलब फ्राई करेंगे धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से ना मतलब फ्राई के साथ साथ करकरे भी हो जाएंगे और घी भी इसमें चला जाएगा। तो ये हम 1 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं स्टोर करके, लेकिन मैं 2-3 दिन के लिए रख देती हूँ। और इनको आप प्रसादी के रूप में भी, जैसे आपने शाम को आरती वगैरह किया है और आपको प्रसादी जो है देनी होती है, तो आप उसके लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसमें काजू भी फ्राई कर लेंगे। पता है, ये जितने भी मैं ड्राई फ्रूट्स का जो बता रही हूँ, ये बहुत इजी वे होता है। आप इसको स्टोर करके, यानी कि आप इनको तलने के बाद इसका और भी तरीके से यूज़ ले सकते हो। जैसे कि आपने सारे ड्राई फ्रूट्स को तल लिया है, आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स स्नैक्स के लिए रख दिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स को आप पीस लीजिए। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको पीस के रख लीजिए। आपको इंस्टेंट में खीर बनानी है, ठीक है। आपने अब वो सेवइयों की खीर बनाई हो या आप खाली मखानों की खीर बना रहे हो, तो उसमें वो पिसा हुआ जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है ना, अगर आपने पीस के रखा होगा तो आप उसमें डाल के इजीली 5 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का स्टोरेज मैं नहीं करती हूँ। मैक्सिमम आप 1 हफ्ते का ही स्टोरेज रखिए, पीस कर ड्राई फ्रूट्स का या उनको तल के रखने का। उसके बाद बचता है तो आप उनको प्रसादी में ले लीजिए, और वैसे भी ये सब प्रसादी में ही चला जाता है। प्रभु तो देखिए, उनका तो कहते ना, वो सिर्फ भाव के हैं, हम उनको खिला रहे हैं, लेकिन वो दे तो वापस हमको ही रहे हैं। वो कोई भी हमारी ऐसी चीज़ को क्या स्वयं इस्तेमाल करेंगे, वो तो हमें ही अर्पण कर रहे हैं, है कि नहीं। खासकर सिर्फ एक वस्त्रों के अलावा उनकी हर चीज़, हर वस्तु का इस्तेमाल मनुष्य करता है कि नहीं। ये देखिए, और इसका भी भाग्य प्रभु देते हैं कि जो भोजन हम उनके लिए बनाते हैं या बहुत अच्छे भाव के साथ बनाते हैं, तो सोचिए वो भी प्रभु हमें ही दे रहे हैं, वो हमें ही ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें भाव प्रभु के लिए होते हैं, इसलिए वो अमृत बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। इसीलिए उसका जो स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी होता है, भले ही आप उसमें कोई भी मसाला मत डालिए। अब देखिए, प्रभु के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, लेकिन आपने देखा होगा उसका कितना अधिक टेस्ट होता है। क्यों टेस्ट होता है? कि हमारे जो भाव होते हैं उसको बनाने का, वो इसलिए क्योंकि हम प्रभु के नाम से उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सिर्फ नमक और मिर्च से भी स्वादिष्ट हो जाती है। तो ये तल गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हमने डाल दी है मूंगफलियाँ, और अब हम मूंगफलियों को भी तल लेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें ना मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। जैसे मैं बनाने, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल शाही बनाने वाली हूँ। जो शाही चीज़ें होती हैं, शाही का मतलब जिसमें दूध हो, मक्खन हो, वो सब चीज़ें शाही हो जाती हैं। तो आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने बोल दिया कि ये देखो ये सब रखा हुआ है, कुछ कर दो। उनके लिए मिठाई बनानी थी मुझे, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने उनके लिए स्नैक्स जो है आज तल के अभी रख दूँगी।
तो ये स्नैक्स जो है 2 से 3 दिन हमारे चल जाएंगे। इनको भी ब्राउन होते ही हम निकाल लेंगे और अब तल लेंगे हम मखाने। देखिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्चों का स्टोरेज वाला है वो 4 ही उनके अलग से छोटे छोटे स्टोरेज के डिब्बे हैं, तो मैं उनमें ही अभी ये इनको रख दूँगी। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे अब मैं उनके लिए एक मिठाई भी आज बनाऊँगी, तो समय मिलेगा तो मैं आपको रेसिपी भी की दिखा दूँगी। बहुत सिंपल है, वो मावा की मिठाई है सिंपली। उसके साथ आप बेसन का या बाजरे का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों में मैं बाजरे का काफ़ी बार इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे बाजरे की रोटियाँ भी बेहद पसंद हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने मक्की की रोटी सिर्फ 2 ही बार बनाई है, और क्योंकि सरसों का साग भी मैं ज़्यादा बार नहीं बना पाई हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरसों को साफ़ करना पड़ता है थोड़ा अच्छे से और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। जितनी देर तक आप उसको घोटोगे तब जाके वो सरसों का साग बहुत बेहतरीन बनता है। तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में फ्री होते ही मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए। पता है, मुझे ना देसी खाना बनाना और खाना दोनों ही तरीके से पसंद है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो सकती फ्लैट्स में। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं चूल्हे पे रोटियाँ जो है बनाऊँ, बट वो व्यवस्था यहाँ हो नहीं पाती। तो कभी गांव जाने का मौका पड़ा तो चूल्हे की रोटियाँ और सब्ज़ियाँ मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, और मेरे को चूल्हे पे रोटियाँ भी आती हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो तब मैंने अपनी मासी जी के यहाँ पर सीखी है, तो आज पता चलता है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप अच्छा भोजन जब बना के बच्चों को देते हो तो दिल को तसल्ली मिलती है कि कुछ अच्छा बनाया आपने। सर्दियों में थोड़ा आलस तो आता है, लेकिन हाँ, कार्य बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये भी अच्छे से अब पक गए हैं, तो अब मैं सिर्फ ये 4 ही ड्राई फ्रूट्स को जो है रखूँगी। अब मेरे इसमें पिस्ता वगैरह रह गए, मतलब बिना फ्राई किए हुए, कोई बात नहीं, उनके लिए मैं नेक्स्ट टाइम कर दूँगी। ठीक है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमारे लाला के स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आपको याद होगी वो लीला, जब मैं ये लेकर आ गई थी तो लाला ने क्या कहा था, इसमें मेरी पसंद की चीज़ें जो है भर के रख देना। तो अब मैं यहीं पे ये रख देती हूँ। ये देखिए लाला ये रहे। अपना मुँह छुपा के बैठे हैं गोपाल, तो ये देखिए। और अब हम इनको यहीं पे रख देंगे। अब उनको जब लेना होगा तब ले लेंगे, और यही जो है प्रसादी जो है बन जाएगी। अभी किसके साथ आप सर्व करेंगे, इसके लिए आप जो है गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो पिसी हुई मिश्री होती है उसके साथ भी आप दे सकते हैं, और आप चाहें तो हल्के नमक के साथ भी नमकीन के रूप में आप इनको मिक्स करके दे सकते हैं। इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स आप तल के रख लीजिए। और मेरे पास स्टोरेज के लिए, मतलब यहाँ के लिए जो, क्योंकि इनको कोई झूठा नहीं कर सकता, ये जो प्रभु के नाम से आते हैं ना, वो चीज़ें अलग ही हो जाती है, उसमें से फिर कोई और उनको वो नहीं करता, मतलब झूठा नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये अलग ही रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक तरीका ये मेरे लाला के लिए रहता है। ये देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। आंखें देखो इनकी। और अब मैं चलती हूँ दूसरी रेसिपी बनाने के लिए, तो चलिए वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ कि वो मैं क्या बना रही हूँ आज। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।